हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। चलिए जी, आइए जी, सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों, आज आपका पेपर हो गया। जल्दी से अकाउंट्स के पेपर के जो आंसर्स हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब तो सारे पेपर आपके हो चुके हैं, आप आंसर्स अपना चेक कर सकते हो और अपने मार्क्स को एस्टिमेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 का जो बेटा आंसर है आपका, वो आंसर सी है। ये किसी बच्चे का पेपर, तो इसमें जो टिकिंग कर रखी है मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं है। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो है बेटा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 53 इसका आंसर है बेटा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो आंसर है आपका बेटा बी। ठीक है जी, एक बार चेक कर लीजिए जल्दी जल्दी साहब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो आंसर है ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो आंसर है सी। एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो आपका क्या है मेरे बच्चे? डी। ठीक है जी। अब उसके बाद जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो आंसर है आपका बी। यस। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है मेरे बच्चे आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बी है। यस। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 इसका आंसर है मेरे बच्चे आपका 66 का आंसर है सी। आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा आपका क्या? दैट इज आंसर आएगा इसका बी। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका क्या? दैट इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होना चाहिए मेरे बच्चे बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए आपका सी। ठीक है। हालांकि अप्रोच ऑफ मार्शलिंग द बैलेंस शीट, ठीक है जी, तो इसमें आंसर जो आपका होना चाहिए ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है जी। सी अप्रोच हो गई आपकी यहाँ पर। ये 73 का आंसर जो आपका होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए आपका बी। 74 का जो आंसर होना चाहिए 74 का जो आंसर होना चाहिए आपका वो है मेरा बच्चा 74 के अंदर आंसर ए। 75 का जो आंसर होगा आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? सी। 76 के अंदर जो आपका आंसर आ रहा है, 76 के अंदर जो बेटा आंसर आएगा, अब एक बार जल्दी से मैं चेक कर रहा हूँ। सी। 77 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका डी। 78 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी। 79 का जो आंसर आ रहा है वो ए है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। 80 का आंसर आना चाहिए आपका बी। 81 का आंसर आ रहा है मेरे बच्चे आपका सी। 82 का जो आंसर आ पाएगा वो कितना आएगा? डी। ठीक है मेरे बच्चे। उसके 83 का जो आंसर है वो है बी। 84 का जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों आपका? 84 का आंसर आ रहा है बी। यस। 85 का जो आंसर आ रहा है, 85 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, दैट इज़ हेल्ड फॉर सेल है आपका, तो डी आंसर होना चाहिए आपका। 86 का आंसर होगा आपका डी। वेरी गुड। 87 का जो आंसर है वो आंसर आपका होना चाहिए बी। ठीक है। 88 का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा? 88 का आपका दैट इज़ कॉल्ड ए। वेरी गुड। 89 का आंसर होगा मेरा बच्चा डी। 89 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? डी हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें 90 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आएगा टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है, बैच कॉस्टिंग होना चाहिए। यस, सॉरी, डी आंसर होगा इसका। 91 का जो बेटा आंसर आ रहा है, 91 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है आपका? सी। 92 में जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए लाइक आपका मशीन कॉस्टिंग, वेल्डिंग शॉप, ये तीनों के तीनों क्या हो गए आपके? कॉस्ट सेंटर हो गए आपके। डी आंसर ठीक है एकदम इसका। और जो 93 है बेटा,
93 का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका बी। 94 का आंसर ए है एज़ यूजुअल। अगर हम बात करें 95 के अंदर जो आपका आंसर आएगा, 95 के अंदर आपका आंसर आना चाहिए दैट इज़ मेट्रिक टन, डी, यस। 96 के अंदर जो आंसर आना चाहिए वो बी, वेरी गुड, लूज टूल सा, ठीक है। और यहाँ पे रूम डेज, सी आंसर होना चाहिए इसका। हालांकि थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी ये वाला इनका। उसके बाद 98 का जो आंसर है मेरे बच्चों वो आ रहा है मेरे बच्चों ए। और 99 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है आपका बी। 100 का जो आंसर है वो आपका डी होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने आपको आंसर्स बताए CMA फाउंडेशन जून 26 वाले बच्चों। मैंने बहुत जल्दी में एक बार चेक करा है अभी, तो उसके आंसर बताएं। आप भी चेक करो आपके कितने आंसर्स ठीक है, और मुझे हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताना। और इन केस अगर कुछ आपको लगता है मिस्टेक या कुछ है तो मुझे बताना, फिर मैं इसको ढंग से रीचेक करके आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।